बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल आसबात। असबा और असबा की जमा है असबा। ये एक आसाबी निज़ाम है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है मय्यत से, जिसमें नफ़ा और नुकसान दोनों के का मामला आता है। इसीलिए इनको आसबात कहते हैं कि अगर किसी का जुर्म कोई साबित हो जाए कत्ल वगैरह का, तो बाद सूरतों में ये है कि दियत असबात को देनी पड़ती है ना। तो ये एक जिम्मेदारी आती है। इसी तरह से अगर उसका इंतकाल हो जाए तो बाद सूरतों में पूरा तरका भी इन्हीं के पास आ जाता है, या असहाबे फराइज को देने के बाद जो बाकी बच रहे वो पूरा के पूरा माल इनके पास आ जाता है। ये आसबात होते हैं। चलिए, अल आसबातुन नसबिया सलासतुन, तीन इबारत है जी। और ये इसलिए कि आसबा जो है ना दो तरह के हैं ना, असबा सबबी, असबा नसबी। असबा नसबी और असबा सबबी तो वो लोग हो गए कि इनसे कोई राब्ता, कोई मामला हुआ बना, और वो है विलायत इत्क़, है ना। मौला अताक़ा कहा कि किसी ने किसी को आज़ाद किया तो वो असबा सबबी बन गया। तो वो जो ग़ुलाम अब आज़ाद हो गया है, उसका अगर इंतकाल हो जाए और उसके घर घराने का कोई बंदा, कोई वारिस मौजूद ना हो, ठीक है, तो फिर माल किसके पास जाएगा? मौला अताक़ा के पास, जो मोतिक़ है, और वो भी नहीं है तो उसके असबात को। तो ये असबा सबबी है। असबा नसबी की बात हो रही है, खूनी रिश्ते की बुनियाद पर जो उसूबत का ताल्लुक हो। ये कहते हैं सलासतुन, तीन है, असबतुन बेनफ्सिही व असबतुन बेगैरिही व असबतुन मा गैरिही। असबा बेनफ्सिही, असबा बेगैरिही और असबा माल गैर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बखुद असबा है और किसी दूसरे ने उसे असबा नहीं बनाया। और असबा बेगैरिही का मतलब किसी दूसरे ने उसे असबा बनाया है, ठीक है। और जिसने बनाया वो खुद भी असबा है, जिसने उसे असबा बनाया है वो खुद भी असबा। हाँ, तो उसने, क्योंकि वो असबा है तो उसने इसको असबा ही बना दिया, अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। जैसे भाई है बहनों को, बेटा है बेटियों को। और असबा माल गैर का मतलब कि वो खुद तो असबा नहीं है, लेकिन दूसरी वजह से, उसकी वजह से फला असबा हो गए। जैसे बेटियों की वजह से बहनें असबा हो जाती हैं, तो बेटियां महज हो तो वो असबा तो नहीं है, लेकिन बहनें बहनों को असबा बना देती है। पूरी बात हो गई है, तर्जमा ही काफ़ी है। अम्मल आसबतु बिनफ्सिही फकुल्लु ज़कर ला तदखुलु फी निस्बतिल मय्यिति उन्सा। हर वो मर्द मुज़क्कर की मय्यित की तरफ उसकी निस्बत में और ताल्लुक में बीच में कोई खातून ना आए, तो वो असबा बिनफ्सी होता है। कहते हैं कि ये चार किस्म के लोग हैं। जुज़उल मय्यित व अस्लुहु व जुज़उ अबीही व जुज़उ जद्दिही। मय्यित की का जुज़ यानी बेटा है, तो अब जुज़ कह दिया मतलब, इसका मतलब बेटा या पोता या पर पोता, और नीचे चले जाइए। और दूसरे नंबर पे मय्यित की अस्ल, तो बाप, दादा, परदादा। और मय्यित के बाप का जुज़, तो भाई, भतीजा। और मय्यित के जद का जुज़, चचा, चचेजाद भाई। बात समझ में आ रही है? ये चार तरह के लोग हैं। अल अकरब फल अकरब, है ना। इसमें अल अकरब फल अकरब की तरतीब चलेगी। युरज्जहूना बिकुर्बि दरज, इनमें तरजीह दिए जाएंगे कुर्बे दर्जा की बुनियाद पर। जिसका ताल्लुक करीब है, रिश्ता करीब है, उनको तरजीह दी जाएगी, दूर वाला महरूम हो जाएगा। यूं भी देख लीजिए, कहते आनी औलाहुम बिल मीराथि जुज़उल मय्यित है अलबनून, है अलबनून। यानी कहते हैं कि इनमें मीरास का ज्यादा हकदार वो है। हाँ, कौन? जुज़उल मय्यित, यानी बेटे, फिर बेटों के बेटे, तीन सफल हुआ और नीचे चले जाइए।
फिर दूसरे नंबर पे है ना मय्यत की असल यानी बाप, फिर दादा, यानी अबुल अबुल अब दादा से मुराद जद्द फासिद नाना नहीं, अगर के ऊपर जाइए। सुम्मा जुज़ो अभी है, तो ये तीसरा दर्जा हुआ ना। अल अकरब फल अकरब का मामला यही तो हुआ कि बेटा करीब है बाप के मुकाबिल मय्यत से, ठीक है, और बाप करीब है भाई के मुकाबिल, और भाई करीब है चचा की निस्बत से, क्योंकि बाप ही से की वजह से भाई से रिश्ता है, और चचा से रिश्ता दादा की वजह से, तो एक ऊपर गए ना। सुम्मा जुज़ो अभी है अल इख्वा, बाप के अज्जा यानी भाई, फिर भाइयों के बेटे नीचे तक, फिर दादा के जुज यानी आमाम चचा, सुम्मा बनुहुम, फिर उनके बेटे यानी चचेजाद भाई। सुम्मा युरज्जहूना बिकुव्वतिल क़राबती, और फिर दूसरे नंबर की तरजीह इनको मिलती है कुव्वत क़राबत से, यानी कुर्ब क़राबत से भी और कुव्वत क़राबत से भी। तो कुर्ब क़राबत का मतलब तो ये है कि ये दोनों हैं तो करीबी, लेकिन पहला वाला ज्यादा करीबी है। भाई और चचा दोनों में मय्यत की तरह का ज्यादा करीबी कौन है? भाई है। कैसे? इसलिए कि चचा का ताल्लुक भाई मय्यत से बाप और फिर दादा और फिर तीसरे दर्जे में, और भाई का ताल्लुक जो है ना दूसरे दर्जे में, बाप और फिर उनकी औलाद। और अब कहते हैं कि कुव्वत क़राबत से भी इनको तरजीह दी जाती है, यानी अन्न ज़ल क़राबतैन औला मिन ज़ी क़राबतिन वाहिदा, वो जिसको दो दो क़राबतें हासिल हो, वो उसके मुकाबिल ज़्यादा मुस्तहिक़ है जिसको सिर्फ एक दर्जे की क़राबत हासिल हो, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, सरकार इरशाद फरमाते इन्ना आयाना बनिल यतवारसूना दूना बनिल अल्लात, कि आयान बनिल ये आपस में एक दूसरे के वारिस होते हैं, बनिल अल्लात नहीं। और आयान चूंकि कह दिया, इसका मतलब हकीकी भाई बहन। हकीकी भाई बहन जो है ना, ये वारिस होते हैं अल्लाती भाई बहन के मुकाबिल, ठीक है। यहाँ अखियाफी भाई बहन की बात नहीं हो रही है, वो तो असबात में है ही नहीं। अखियाफी जो माशरिक भाई बहन है वो असबात में है, वो नहीं है। वो तो उनको तो एक तरह से ताल्लुक है, तो इसलिए असहाब फराइज में रखा। तो हैं तो दोनों भाई, ये बाप शरीक भाई जो है वो भी भाई है, और सगा भाई भी भाई है, कि नस्ल बाप से चलती है। लेकिन जो सगा भाई है जैद का, जैद से उसका ताल्लुक माँ के जरिए भी है और बाप के जरिए भी है, और जो सिर्फ बाप शरीक भाई है जैद का, उसका ताल्लुक जैद से सिर्फ बाप की तरफ से है, माँ अलग अलग है। तो कुव्वत क़राबत में कमी आई कि नहीं आई? इसलिए जो सगा भाई है वो वारिस होगा, अल्लाती भाई वारिस नहीं होगा। कल अक्ल अब व उम अबिल उक्ल अब व उम इदा सरत असबतन माल बिन, जैसे सगा भाई या सगी बहन जबकि असबा हो। तो इजा सारत असबतन सिर्फ बहन के लिए है, कि भाई सगा भाई तो असबा होता ही है। तो सगी बहन जब बेटी की वजह से असबा हो, तो सगी बहन और सगा भाई ये दोनों औला हैं असबा बनने में और वारिस होने में, ज्यादा मुस्तहिक हैं मिनल अख्ल अब हाँ, किससे? बाप शरीक भाई से, क्योंकि बाप शरीक भाई का ताल्लुक सिर्फ बाप की वजह से है। और इब्नुल अख्ल अब वो औला मिन इब्नुल अख्ल अब। और इसी तरह से आप देख लीजिए कि सगा भतीजा, सगे भाई का बेटा, इब्नुल अख्ल अब का मतलब तो सगे भाई का बेटा ये औला है बाप शरीक भाई के बेटे से। वह कदालिकल हुक्म, ये तो बाप भाई का मामला था। अब इसी तरह चचा की तरफ चले जाइए, फी आमाम मय्यत सुम्मा फी आमाम अबीही सुम्मा फी आमाम जद्दिही, मय्यत के चचा, फिर उसके मय्यत के बाप के चचा, फिर मय्यत के दादा के चचा, जो है ना ये सब तरतीबवार आएंगे। अगर मय्यत के चचा मौजूद हैं तो बाप के चचा मुस्तहिक नहीं होंगे, और वो नहीं है तो फिर बाप के चचा है तो दादा के चचा
वो वारिस यानी असबा नहीं बनेंगे। चलिए, व अम्मल असबा बगैर, ये 4 खवातीन हैं असबा बगैर ही, और आपने असहाब फराइज में पढ़ा तो जगह जगह जिक्र आया। तो हुन्ना अल्लाती फर्दुहुन्ना निस्फ व सुलसान यसिरना असबतन बि इख्वतिहिन्ना कमा ज़करना फी हालातिहिन्ना। ये वो हैं कि जिनका हिस्सा जो है ना वो शरअ ने मुकर्रर फरमाया, इनका हिस्सा निस्फ या और सुलसान है, कि अगर अकेली है तो निस्फ मिलता है और सुलसान मिलता है जबकि एक से ज़ायद हो। बेटियां हैं, पोतियां हैं, बहनें हैं, सगी बहनें, और इसी तरह से अल्लाती बहनें। 4 का जिक्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? वही तो फरमाया अरबा में निस्फ। ये अपने भाइयों की वजह से क्या हो जाती हैं? असबा हो जाती हैं। इनके भाई इनको क्या बना देते हैं? असबा, जैसा कि हमने जिक्र किया। वमन ला फर्द लहा मिनल इनास, हाँ, और खवातीन में जिनका कोई हिस्सा नहीं है और उनके भाई असबा होते हैं, वो अपने भाई की वजह से असबा नहीं हो सकती। ये असबा माल गैर, असबा नहीं, असबा बगैर ही, असबा बगैर ही जो है, असबा बिल गैर कह लीजिए आप, ये वही खवातीन हैं जो असबा बिल गैर होती हैं, जो असहाब फराइज में से हैं, जिनका अपना भी हिस्सा होता है ना, और जिनका सिरे से कोई हिस्सा यानी असहाब फराइज में नहीं है और उनके भाई वारिस होते हैं या असबा होते हैं, तो वो उनको असबा नहीं बनाएंगी। ये खवातीन उनकी वजह से असबा नहीं बनेंगी, जैसे फूफियाँ, है ना, ये चचा जो है वो क्या होते हैं? चचा असबा होते हैं ना, और फूफी असहाब फराइज में से नहीं है, असबा भी नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह चचाजाद बहनें, है ना, चचाजाद भाई जो होते हैं वो असबा होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन चचाजाद बहनें असबा नहीं होंगी। तो इसी को फरमाया कि वमन ला फर्द लिन्नास व अखुहा असबा ला तसिरु असबा बिअखिहा कल अम वल अम्मा। अल माल कुल्लु लिल अम, सारा के सारा माल इस सूरत हाल में कि सिर्फ चचा है और फूफी मौजूद है, पूरा माल किसका होगा? चचा का, ना कि फूफी का। वो अम्मल असबा मा गैरिही, असबा मा गैर, माल गैर जो है ये कौन है? ये तो बहनें होती है ना, बहनें होती हैं, बेटियों की मौजूदगी में असबा बन जाती हैं। ठीक है। फरमाते हैं फकुल उनसा तसीर असबा मा उनसा उखरा, हर खातून, हर मुअन्नस जो दूसरी मुअन्नस की के साथ होने की बुनियाद पर असबा हो जाए, जैसे कल उख्त माल बिन्त लिमादा करना, जैसे बेटी के साथ कौन? बहन, ये क्या हो जाती है? असबा बन जाती है। और बहन से मुराद माँ शरीक बहन मुराद नहीं है, क्योंकि वो असबा असहाब फराइज में से है और वो असबा नहीं बनती। ये सगी बहन या अल्लाह की बहन बस। लिमादा करना दलील वही है जो हमने वहां जिक्र कर दिया कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया इजअलुल अखवात मअल बनात असबा, ये फरमाया था। फरमाते हैं कि ये तो सिलसिला हो गया असबात का, असबात नसबिया का, तीनों तरह के। व आखिरुल असबात मौलुल अताका, ये आखिरी असबात में आखिर यानी इन सब के बाद कौन है? मौलुल अताका। और मौलुल अताका ये असबा सबबी के कबील से। ठीक है। और फिर अगर वो भी नहीं है यानी मोतिक भी नहीं है, तो उसके असबात उसी तरतीब से जो कि हमने जिक्र किया है, यानी अभी असबात के बयान में, लिक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल वलाउ लुहमतुन लुहमतिन नसब। फरमाया कि वला जो है ये भी एक रिश्ता है नसबी रिश्ते की तरह। लुहमा तो वही सूत और ताना और बाने में से एक को कहते हैं, ये मुसलसल चलता रहता है। तो इसी तरह से जैसे नसब का मामला है कि बाप दादा पर दादा ऊपर से चला आ रहा है मामला, है ना, तो जितने भी है उसके औलाद, बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद पर पोता, लगड़ पोता नीचे जाएगा, तो वो एक रिश्ते में बंधे हुए हैं सबके सब। एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, एक धागा की तरह है, इसने सबको क्या कर रखा है? मोती पिरा रखा है। सबको बांध रखा है। तो विला भी नसब की तरह एक रिश्ता है।
जोड़ देता है, खत्म नहीं होता। और मुकाबिल इसके निकाह वगैरह से भी जो है सेहर होता है। सेहर तो एक रिश्ता है जरूर, लेकिन वो बाकी जब तक रखिए तब तक है, तोड़ दीजिए तो खत्म, कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा कोई है क्या कि वाला वो रिश्ता निकाह भी बहरहाल बाकी रहेगा, बाकी रखने से बाकी रहेगा, तोड़ देने से खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन वला का मामला ऐसा नहीं होता, किसी के अंदर अथॉरिटी नहीं है कि उसको खत्म कर दे अपने इरादे से। जैसे नसब को खत्म नहीं कर सकता कि आज के बाद से आप हमारे बाप नहीं है, आज के बाद से हमारे बहन नहीं है, भाई नहीं है, नहीं हो सकता। अब चलिए कहते हैं कि वला शयअ लिन्नास मिन वरासतिल मुअतिक। हाँ, मुअतिक के वारिसीन में जो खवातीन हैं उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। यानी विलायत इत्क वाला मामला जो है ना सिर्फ मुअतिक के लिए है या फिर उसके असबात के लिए है बस। ज़ैद का इंतकाल हो गया तो उसको जो है उसका आगे पीछे कोई नहीं था उसके वारिसीन में से, लेकिन वो पहले गुलाम था और उसके आका ने उसे आज़ाद किया तो विलायत इत्क उसके आका को मिली, तो इसका सारा माल उसका आका ले लेगा। लेकिन अगर आका भी मौजूद नहीं है तो आका के वारिसीन में असबात जो होंगे उनको जाएगा, लेकिन उनकी बेटियों को नहीं, उसकी बहनों को नहीं, है ना, असबात को। हैं? बीवी को भी दे देगा। तो बीवी को कहाँ से जाएगा? बीवी तो और दूर की हो गई, बीवी तो और दूर की होगी ना। फरमाते हैं कि लिक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम लैसा लिन्निसाइ मिनल वला इल्ला मा आतक़ना औ आतक़ मन आतक़ना औ कातबना औ मुकातब मन कातबना औ दब्बरना औ दब्बर मन दब्बरना औ जर्र वलाअन मुअतक़ुहुन्ना औ मुअतक़ु मुअतक़िहिन्ना। मुश्किल बात है ये समझने की तफसील, इसमें हम टाइम नहीं लगाना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, एक दो की हम तशरीह कर देते हैं, आप लोग हाशिए वगैरह में से हल कर लीजिए, ठीक है। तो बताया कि विला में से जो है वो वरासत नहीं जारी होती और वारिस नहीं होते, खवातीन वारिस नहीं होती, मगर सिर्फ चंद इस्तिस्नाई सूरतें जिसको रसूल करीम इस्लामी सदी से पाक जाता है। तो बाप ने अगर किसी को आज़ाद किया तो विलायत इत्क बाप को हासिल है और उनकी गैर मौजूदगी में विरासत जो जारी होगी, विलायत में भी विरासत जारी, बात कहा था मैंने जी। मगर वो असबात में बेटों होते, बेटे इस तरह से, बेटी को नहीं, खवातीन को नहीं, ठीक है। तो खवातीन को विलायत इत्क नहीं है, बतौर विरासत नहीं है, बात समझ में आई? हाँ, लेकिन चंद सूरतें हैं कि वो भी मौलल अताका बनती हैं। कब? जबकि खुद उन्होंने आज़ाद किया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामला हुआ कि हज़रत बरीरा का केस सामने आया, वो आ गई उम्मुल मोमिनीन के घर पे, कहने लगी कि कुछ ऐसा करिए, मेरे घर मेरे साथ वो मांगी थी कि मेरे मालिकों ने कह दिया है कि इतना पैसा ला के दो तो तुमको आज़ाद कर देंगे, तो बदले किताबत लेने के लिए आई। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है और विलायत मुझे हासिल होगी, ये जाके कहा उन्होंने, तो कहा नहीं, आप पैसा लेके आओ, विलायत भी हम ही को हासिल होगी। बरीरा के मालिकों ने क्या कहा, विलायत इत्क भी हम किसी को नहीं देंगे। तो डबल डबल फायदा चाह रहे हैं, पैसा भी चाहिए और मोहतत भी बनना चाह रहे हैं। अगर आज़ाद करना है तो आज़ाद करें। तो जब उन्होंने ये शर्त लगा दी उम्मुल मोमिनीन, तो बरीरा ने आकर के उम्मुल मोमिनीन से कहा कि या रसूलल्लाह, नहीं, कहा कि वो, उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, पैसा लेके आओ और विलायत तुझे हम नहीं देंगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये केस पेश किया, या रसूलल्लाह ये देखिए, कह रहे हैं कि वो बरीरा आई थी अपने बदले किताबत में मदद के लिए, मगर उनके वारिसों ने कहा कि लेके आओ लेकिन विलायत इत्क भी हम नहीं देंगे, इसी शर्त पे हम तुम्हें आज़ाद करेंगे, विलायत इत्क भी हमें हासिल होगी। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि
आयशा क्या परेशान होती हो, जाओ पैसा अदा करो, विलायत तुम्हें हासिल होगा। और फिर खुद मेंबर पे तशरीफ लाया, कहा कि माँ बालो पानी है यश करे तू ना माँ ले सफी फिर किताब, कि क्या हो गया लोगों को कि ऐसी ऐसी शर्तें लगाते जिसका जिक्र ना कुरान में है न कहीं और। विलायत इत्क तो उसे मिले जो आजाद करे, जिसने आजाद ही नहीं किया उसे विलायत इत्क। बात समझ आ रही है? तो हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन को विलायत इत्क मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हजरत बरीरा की। तो खवातीन को विलायत इत्क मिलती है, बतौर विरासत नहीं, खुद वो आजाद करती हैं तब। इस हदीस से पाक से ये बात समझ में आई ना? तो कहते हैं कि वो खुद आजाद करें हैं, या फिर ये कि वो खुद मुकातबत का इल्ला मा आतकना और आतक मन आतकना और कातब मन कातबना और दब्बर मन दब्बरना। तो मुकातब बना दिया उन्होंने या मुदब्बर बना दिया उन्होंने, ठीक है। इन सब सूरतों में उनको विलायत देते हो। और जर्रब विलाअन मुअतक़ुहुन्ना और मुअतक़ु मुअतक़िहिन्ना, या फिर विलायत खींच लाए उसके मोतक ने, उन खवातीन के मोतक जो ना ने वलायत खींची, या उसके मोतक के मोतक ने विलायत खींची। इसका एक मिसाल समझ लीजिए हैं, और बाकी जो है ना वो, जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ देखें कि हिंदा का एक गुलाम है, ये मालिका है ना, इसका गुलाम जैद, और इसकी शादी हो गई जैनब से, ठीक है। ये है अब्द और ये है अमर, ठीक है। और ये जैनब जो है ये बांदी है किसी की, किसी की भी बांदी है, ठीक है। और ये भी मालिक है, ये भी मालिक है। तो जैद और जैनब ये आपस में क्या हो गए, ये आपको नजर आ रहा है। जैद जो है गुलाम है किसका, हिंदा का, और जैनब बांदी है खालिद की, ठीक है। तो जैद और जैनब इन दोनों का निकाह हुआ, तो जैद भी गुलाम है, जैनब भी बांदी है, इन दोनों का निकाह हुआ। खालिद ने जैनब को आजाद कर दिया, तो ये आजाद हो गई। बात समझ में आई? अब उसके बाद जैद और जैनब से एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। तो जो बच्चा पैदा होगा वो हुर्रियत में या इस्लाम में खैरुल अबवैन के ताबे होता है, ये हदीस पाक से साबित है। हुर्रियत में, गुलामी में, या फिर ये कि इस्लाम मजहब में वो किसका ताबे होता है? हाँ, नस्ल अगरचे बाप से चलती है, लेकिन मजहब में और हुर्रियत में किसका ताबे होता है? दोनों में जो बेहतर हो। तो अभी बाप जो है ना अभी भी गुलाम है, लेकिन माँ आजाद है, तो बाप बच्चा आजाद हो। तो अथॉरिटी जो इत्क वाली गई वो खालिद की तरफ गई ना, क्योंकि हिंदा ने जैद को तो आजाद किया नहीं है। बात समझ में आ रही है? हिंदा ने अभी जैद को आजाद नहीं किया, और खालिद ने जैनब को आजाद कर दिया। तो जैद और जैनब से जो बच्चा पैदा हुआ वो क्या हुआ, इसकी वजह से आजाद हुआ वो, जैनब जैनब की वजह से। तो जैनब को किसने आजाद किया? खालिद तो इसके आजाद होने में हिंदा का कुछ दखल है? नहीं है, खालिद का दखल है। तो विलायत किसको मिलेगी? जैनब को, खालिद को मिलेगी। बात समझ में आ रही है? खालिद को, उसी की वजह से तो मिली है। हाँ। अब उसके बाद क्या किया कि हिंदा ने भी जैद को आजाद कर दिया, हिंदा ने जैद को आजाद, जैद को आजाद कर ले भाई, माँ माँ बाप दोनों आजाद हो गए। जी। तो अब जो है ना वो, चूंकि तकरीबन मामला बाप की तरफ होता है, तो ये मोतिक जो हिंदा का ये विलायत खींच लाएगा, ये मोतक है ना, जी। अब ये विलायत जो है ना खालिद से खींच करके हिंदा को दे देगा। बात समझ आ रही है?
तो मोतक ने, हिंदा के मोतक ने विलायत खींची। कुछ समझ में आई बात? हिंदा के मोतक ने विलायत खींची। तो इस तरह से जो है ना मुअतिका जो है उसे विलायत हासिल हो जाएगी, खालिद नहीं होगा बल्कि हिंदा होगी। और इसी तरह से मोतक हिंदा वाली भी मिसाल समझ लीजिए। यहाँ पर चलिए यहाँ पे तो जैद की तरफ से क्यों नहीं नसब चल रहा? नसब तो चल ही रहा है। नहीं चल तो रहा, लेकिन आज़ादी के मामलात में ये तो गुलाम है जैद भी। तो कैसे वो आजाद ना होगा वो? जैद वो गुलाम है, जैनब आज़ाद है। हाँ तो जैनब बच्चा तो जानते हैं गुलाम होना चाहिए अगर जैद की तरफ से चल रहा है। हाँ, मगर इसमें कहा ना कि हुर्रियत में खैरुल अक़वाम किताबें है। अच्छा नहीं बात समझ में आई? जी समझ। जैद माज़अल्लाह हिंदू है और जैनब नसरानी है, तो बच्चा नसरानी होगा। ठीक है, ठीक। चलिए और भी तफसील, हम इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाह रहे क्योंकि इससे जो है ना वो तक़सीम तरका में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वलौ तरका अबल मुअतिक़ी व इब्नहु इंद अबी यूसुफ रहिमहुल्लाहु सुदुसुल लिल-अब वल बाक़ी लिल-इब्न व इंद अबी हनीफ़ा व मुहम्मदिन रहिमहुमुल्लाहु अल-वलाउ कुल्लुहु लिल-अब लिल-इब्न वला शैअ लिल-अब। कहते हैं कि मय्यत ने अगर मुअतिक़ के बाप को और मुअतिक़ के बेटे को छोड़ा, ये बात मामला ये है कि मुअतिक़ अगर मौजूद है और अपने असबात मौजूद नहीं है, तो मौलल अताका वारिस होता है ना, वो आसबा बनता है, पूरा के पूरा माल मुअतिक़ को मिलेगा। लेकिन उसका अगर इंतकाल हो गया तो विलायत इत्क़ में भी विरासत जारी होती है, लेकिन उसमें भी तरतीब होती है। और वही तरतीब जो हमने जिक्र की कि अल अक़रब फल अक़रब, तो बेटा पहले फिर बाप है। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, बज़ाहिर ये लगता है कि बेटा और बाप दोनों एक ही दर्जे में है कि एक ही, कोई उसी का बेटा उसी का बाप, बीच में कोई वास्ता तो नहीं है। तो अगर मोतिक मौजूद नहीं है, मोतिक का बेटा है और मोतिक का बाप है, तो विलायत किसे हासिल होगी? ये एक सवाल आया ना, ये थोड़ा दकीक है सवाल। तो इसमें इख्तिलाफ हो गया। इमाम अबू यूसुफ का एक मौक़िफ़ है और इमाम तरफ़ैन का दूसरा मौक़िफ़ है। फरमाते हैं कि अगर मय्यत ने मोतिक का बाप और मोतिक का बेटा दोनों छोड़ा, तो इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक विला का सुदुस जो है बाप के लिए और बाकी इब्न के लिए, यानी असहाबे फ़राइज़ वाला मामला यहाँ कर देते हैं वो। क्योंकि अगर बाप और बेटा मौजूद है, बेटा तो असबा बन जाता है, बाप असहाबे फ़राइज़ में से होता है और बाप को सुदुस मिलता है। बात समझ में आई? तो जैसे बाप और बेटा दोनों वारिस होते हैं, बाप महज़ फ़र्ज़ वाला हिस्सा पाता है और यहाँ असहाबे फ़राइज़ वाला सुदुस, और बेटा क्या होता है? असबा वाला पूरा पूरा बाकी मादा ले लेता है। तो इसी तरह से इस केस में भी ये होगा कि जो माल है उसका सुदुस जो है ना मुअतिक़ के बाप को जाएगा और जो बाकी मादा होगा वो बेटे जिन्होंने आज़ाद कराया उनके दरमियान तकसीम होने। हाँ? जिन्होंने आज़ाद किया उनके बाप और उनके बेटे के दरमियान, जो उस वो मौजूद नहीं है तब, वो खुद मौजूद है तो फिर कौन वारिस उसका होगा? वो तो वही वारिस होगा ना। वारिस बमाना जो है ना वो असबा बनेगा, असबा सबबी। लेकिन इसी केस में तरफ़ैन के नज़दीक क्या है, वला पूरी की पूरी बेटे के लिए है, बाप के लिए। ये यहाँ पे थोड़ी असहाबे फ़राइज़ वाला मामला चलेगा। ये मोतिक का बाप जो है ना असहाबे फ़राइज़ में से नहीं है, यहाँ उसूबत वाला मामला चलता है। तो और असबा महज़ बेटा होता है, बाप नहीं है बेटे की मौजूदगी में। इसलिए मोतिक का बेटा जो है ना पूरा के पूरा असबा बन जाएगा और पूरा माल जो मोतिक के बेटे को जाएगा, बाप को कुछ भी नहीं जाएगा। बात समझ में आई? अल वला कुल्लुहु लिल इब्न वला शैअ लिल अब। वलौ तरका इब्न अल मुअतिक़ व जद्दहु, और अगर इसी तरह के मामला हुआ और मय्यत ने मोतिक का बेटा और मोतिक का दादा छोड़ा, तो इसमें इख्तिलाफ भी नहीं है। पूरा की पूरा विला जो है, पूरी विला जो है किसके लिए? बेटे के लिए, बिल इत्तिफ़ाक़। और जो फरमाते हैं वमन मलका ज़ा रहमिन महरमिन मिन्हु उअतिक़ अलैहि, जो ज़ू रहम महरम का मालिक बन जाए हैं, वो ज़ू रहम महरम उस पर आज़ाद हो जाएगा।
और उसकी विलायत इसे मिलेगी जो मालिक हुआ है बेक़द्रिल मिल्क। अगर पूरा उसने खरीद करके आज़ाद किया है तो पूरा पूरा मालिक पूरी विलायत इख्त है, और अगर उसमें शेयर है तो उसी हिसाब से, उसी तनासुब से। ठीक है, इसकी मिसाल कहते हैं जैसे, अच्छा ये हदीस पाक से साबित है तो वही कलिमात यहाँ पर मुसन्निफ ने इस्तेमाल फरमा दिए कि विलायत इत्क़ का बयान जब चल रहा है तो फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने अपने बाप ही को खरीदा, जो रहम महरम जो है ना, बाप है, यानी जिससे निकाह नहीं हो सकता वो ताल्लुक़ है, ऐसे ख़ानदानी ताल्लुक़ है, बेटा है, भाई है, चचा है, भतीजा है, बात समझ में आ रही है? तो इनमें से कोई ग़ुलाम हो गया और ज़ैद ने उसको खरीद लिया, तो खरीदते ही वो आज़ाद हो जाएगा, जी। और जब आज़ाद होगा तो उसे विलायत इत्क़ इस खरीदने वाले को मिलेगी। बात समझ में आई? तो अब कहते हैं कि अगर एक ही बंदे ने पूरा के पूरा ग़ुलाम खरीद करके पूरे उस रिश्ते वाले को आज़ाद कर दिया, खरीद करके, पूरी विलायत उसे मिल गई, और अगर उसमें हिस्सेदारी हुई तो हिस्से के उसी तनासुब से। तो वो तनासुब वाली मिसाल देख लीजिए, कसरत से बनाते लिल कुबरा, 3 बेटियां हैं ज़ैद की मिसाल के तौर पर, तो बड़ी वाली ने क्योंकि 30 दिनार और सुगरा छोटी वाली के 20 दिनार फर्श करा था, और इसका मतलब बिजली जो है ना, उसने कुछ पैसे नहीं लगाए खरीदने में। फर्श करा था अबाहुमा बिल खमसीन, इन दोनों ने मिल करके अपने बाप को 50 दिनार में खरीदा, और फिर बाप का इंतकाल हो गया और बाप ने कुछ माल छोड़ा, तो अब क्या होगा? केस क्या है? हुँ? हैं, ज़ैद का इंतकाल हुआ और कुबरा, हाँ, सुगरा और वुस्ता, ठीक है? इसने 30 लगाए और सुगरा ने 20 लगाए, इसने 0 कुछ नहीं लगाया, ठीक है? तो अव्वलन जो कुछ माल छोड़ा है, पहले तो तीनों बेटियां न हैं, और तीनों के तीनों वारिस हैं, और आपने पढ़ लिया कि एक से ज़ायद हो तो 2 सुलुस होता है। तो जो माल ज़ैद ने छोड़ा उसे 3 हिस्से में तक़सीम करके, 3 से मसला बना करके, 2, हाँ, उनमें से 2 जो होगा वो इन तीनों का हिस्सा बनेगा, और जो 2 इन तीनों का हिस्सा बनेगा तो 2 तो बराबर-बराबर 3 में बँट नहीं पाएगा, है ना? तो इसलिए लामुहाला इसको जो है ना 3 से ज़रब दे देंगे, और 9 हुआ, तो 9 में 9 का 2 सुलुस जो है वो कितना हुआ? 6 हुआ, तो 2-2 सबको मिल गया, कुबरा, सुगरा, वुस्ता, और बाकी बचा 3। अब 3 में जो है ना वो जो बचा हुआ है वो असबाब को जाएगा, और असबाब कोई है नहीं, कोई नहीं। लेकिन ये विलायत इत्क़ इन दोनों को हासिल है, तो उसी तरतीब से दे देंगे, लेकिन दोनों ने खर्च किया है, तो 50 में से 30 इसका, 20 उसका, तो उसी रेशियो, उसी हिसाब से इनको दे देंगे। तो जो 3 में वो हिसाब कैसे बनेगा? 2 रुपए बढ़ी। है ना? तो अब ये है ना कि 3 में 2 का हिसाब कैसे बनेगा? तो 30 इसका, 20 उसका, इसको कम करेंगे तो 3 उसका, 2 उसका, तो 5 बने, तो 9 को 5 से ज़रब दे दीजिए फिर। ठीक है? तो कितना हुआ? 45। अब 45 में से जो है ना 2 सुलुस कितने बने? 30, 15, 15 दूनी 30, 15 या 45, सुलुस 15 हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10-10 सबका हो गया, तीनों का, उस असहाबे उसमें से, असहाबे फ़राइज़ वाला। तो 30 तो हो गए, बचे 15, तो 15 में अब 5 जगह, 5 में से 2, 5 में से 2 जो हैं वो ज़्यादा कुबरा को जाएँगे, और 5 में से 3 कुबरा को जाएँगे, 5 में से 2, तो 5 में से 3, अगर 15 को 5 जगह बाँटे तो 3-3 आएगा ना? 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15। बड़ी तो वाली 9 आ गए कुबरा को, और 6 और 6 आ गए सुगरा को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 इसको है, तो 9 इसमें जोड़ दीजिए, 19 हो गए, और 10 सुगरा को है, तो 6 इसमें जोड़िए, 16 हो गए, और वुस्ता ने कुछ पैसा खर्च नहीं किया, तो असहाबे फ़राइज़ की वजह से उनको मिला हुआ 45 हो गए। हो गई बात?
बस सुलसान बैनहुन्ना, तो जो सुलसान है उनके दरमियान असलासन 3 हिस्सों में बट के मिलेंगे फर्जियत की बुनियाद पर, और जो बाकी बच गए हैं वो बैना मुश्तरियतैन, अब बाप को 2 बेटियों ने जो खरीदा है उन 2 बेटियों के दरमियान 5 हिस्से करके किए जाएंगे बिला की वजह से। सलासतु अखमासिल लिल कुबरा, उसके 5 में से 3 जो है ना कुबरा को, और 5 में से 2 सुगरा को, और इस मसले की तस्हीह 45 से होगी, जो सब मैंने कर दिया आपके सामने। ठीक है।